बुद्ध ने हमेशा यह कहा कि कर्मों के फल से आज तक कोई नहीं बचा है। यह शिक्षा हमें यह समझाती है कि हमारे कर्मों का असर हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है, चाहे वह अच्छे हों या बुरे। बुद्ध ने अपने जीवन भर में यह सिखाया कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के परिणाम का सामना करता है। कर्मों का फल एक अपरिहार्य सत्य है जिसे हर व्यक्ति को अनुभव करना पड़ता है। इस सृष्टि का कोई भी प्राणी इससे बाहर नहीं निकल सकता। बुद्ध के अनुसार कर्मों का फल हमारे विचारों, शब्दों और कार्यों के आधार पर मिलता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वह किसी न किसी रूप में उसके सामने वापस आता है। अच्छे कर्मों का फल सुख और शांति के रूप में मिलता है, जबकि बुरे कर्मों का फल दुख और कष्ट के रूप में। इसलिए हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे कर्मों का असर न केवल हमारे जीवन पर होता है, बल्कि दूसरों के जीवन पर भी पड़ता है। अच्छे कर्म करने से न केवल हमारा जीवन समृद्ध होता है, बल्कि हमारे आसपास के लोग भी सुखी रहते हैं। बुद्ध का यह मानना था कि कर्मों का फल सिर्फ हमारे द्वारा किए गए कार्यों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की मानसिक स्थिति पर भी निर्भर करता है। हमारे मन के विचार और भावना हमारे कर्मों में बदलती हैं। अगर हम अपने भीतर क्रोध, घृणा और द्वेष पालते हैं, तो वे न केवल हमारे मानसिक शांति को बाधित करते हैं, बल्कि हमारे जीवन के कार्यों को भी नकारात्मक रूप से प्रभावित करते हैं। यही कारण है कि बुद्ध ने सात्विक कर्मों की बात की, जो केवल बाहरी कार्यों तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हमारे मन और विचारों को भी शुद्ध करते हैं। इस प्रकार कर्मों का फल केवल बाहरी कार्यों से नहीं, बल्कि हमारी मानसिकता से भी जुड़ा होता है। बुद्ध ने कर्मों के फल से बचने का कोई तरीका नहीं बताया, क्योंकि उन्होंने इसे एक प्राकृतिक और अनिवार्य सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। उन्होंने यह समझाया कि जो व्यक्ति अपने कर्मों को शुद्ध करता है, अपने विचारों और कार्यों को अच्छाई की ओर मोड़ता है, वही व्यक्ति अपने जीवन में शांति और सुख का अनुभव करता है। उन्होंने कहा, कर्मों के फल से बचने का तरीका केवल अच्छे कर्म करना है, क्योंकि अच्छे कर्म अच्छे फल लाते हैं। कर्मों के फल का अनुभव कभी कभी तुरंत नहीं मिलता, बल्कि यह समय के साथ सामने आता है। बुद्ध ने इसे कर्मों की अनिवार्यता कहा। अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाता है, तो वह इस जीवन में या भविष्य में इस कष्ट का सामना करेगा। उसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म करता है, तो उसे उसके अच्छे कर्मों का फल मिलता है, चाहे वह इस जीवन में हो या अगले। अगर कोई व्यक्ति हिंसा करता है, तो उसे बदले में दुख और कष्ट ही मिलेंगे, जबकि अगर कोई व्यक्ति प्रेम और करुणा का पालन करता है, तो उसे सुख, शांति और संतोष की प्राप्ति होती है। बुद्ध ने यह भी कहा कि हमारे कर्मों के फल को हम पूरी तरह से समझ नहीं सकते हैं। इसका मतलब यह है कि कभी कभी हमें अपने कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता। कभी यह हमें बहुत समय बाद मिलता है, और कभी यह हमारे जीवन के एक और जन्म में प्रकट होता है। लेकिन यह एक तथ्य है कि हर कर्म का फल निश्चित रूप से मिलता है। अगर हम अपने कर्मों में अच्छाई को अपनाते हैं, तो यह हमारे लिए एक अच्छा फल लाता है। लेकिन यदि हम अपने कर्मों में बुराई का अनुसरण करते हैं, तो हमें उसके नकारात्मक फल का सामना करना पड़ता है। कर्मों के फल से बचने का कोई तरीका नहीं है, लेकिन अच्छे कर्मों से हम अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दुख से बच सकते हैं। अच्छे कर्मों से ही हमें शांति, सुख और संतोष का मार्ग मिलता है। बुद्ध ने यह बताया कि हमारे कर्मों का फल इस बात पर भी निर्भर करता है कि हम उसे किस तरह से स्वीकारते हैं। यदि हम अपने अच्छे या बुरे कर्मों के फल को धैर्य और समझ के साथ स्वीकार करते हैं, तो हमें मानसिक शांति मिलती है। लेकिन अगर हम अपने कर्मों के फल को अस्वीकार करते हैं या उससे भागते हैं, तो हम और अधिक दुखी होते हैं। इसलिए
बुद्ध ने हमें यह शिक्षा दी कि हमें अपने कर्मों के फल को समझदारी से स्वीकारना चाहिए और हमेशा अपने अच्छे कर्मों में वृद्धि करने का प्रयास करना चाहिए। बुद्ध ने कर्मों के फल से बचने का कोई तरीका नहीं बताया, लेकिन उन्होंने हमेशा यह कहा कि कर्मों का फल इस जीवन और अगले जीवन में भी मिलता है। यानी अगर हमें इस जीवन में अपने कर्मों के फल का सामना नहीं करना पड़ता, तो अगले जन्म में हमें उसे भुगतना होता है। यही कारण है कि बुद्ध ने अच्छे कर्मों को बढ़ावा दिया और अनुयायियों को यह सिखाया कि उन्हें अपने कार्यों को शुद्ध रखना चाहिए। अगर हम अपने अच्छे कर्मों में वृद्धि करते हैं, तो हमें जीवन के हर पहलू में सफलता और शांति मिलती है। बुद्ध ने हमें यह भी बताया कि हमारे कर्मों का फल इस बात पर निर्भर करता है कि हम उसे किस दृष्टिकोण से देखते हैं। यही कारण है कि हमें अपने कर्मों का सही मूल्यांकन करना चाहिए और उनका सही तरीके से पालन करना चाहिए। जब हम अपने कर्मों के फल को सही दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हमें उनके परिणामों को सहन करने में कोई कठिनाई नहीं होती है। यही दृष्टिकोण हमें जीवन में शांति और संतोष की ओर मार्गदर्शन करता है। साथ ही बुद्ध ने यह भी कहा था कि हमारे कर्मों का फल इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने इरादों को किस दिशा में मोड़ते हैं। यदि हम अपने इरादों को अच्छे कर्मों की ओर मोड़ते हैं, तो हमें अच्छे फल मिलते हैं। लेकिन अगर हमारे इरादे गलत हैं, तो हमें उनके नकारात्मक परिणाम भुगतने पड़ते हैं। इस तरह हमें अपने इरादों को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि यही हमारे कर्मों की दिशा तय करते हैं। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार कर्मों का फल निश्चित रूप से मिलता है और हम इससे बच नहीं सकते। लेकिन हम अपने अच्छे कर्मों के द्वारा अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं और दुख से बच सकते हैं। अच्छे कर्मों से ही हमें शांति, सुख और संतोष की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि बुद्ध ने हमें अपने कर्मों को शुद्ध और सकारात्मक बनाने का आह्वान किया है, ताकि हम अच्छे फल प्राप्त कर सकें और अपने जीवन को एक सही दिशा में ले जा सकें। अपने कर्मों के द्वारा हम अपनी जिंदगी में सुख, शांति और समृद्धि का मार्ग बना सकते हैं।